अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकार मावरा हुसैन ने वकालत की डिग्री हासिल कर ली है और अब वो अदाकारी के साथ साथ वकील के फ़राइज़ भी अंजाम दे सकेंगी। मावरा हुसैन का शुमार पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कम उम्री से ही अदाकारी के मैदान में कदम रखा था और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। मावरा ने शोबिज़ इंडस्ट्री की मसरूफियात के बावजूद कभी भी अपनी तालीम पर समझौता नहीं किया। इस वजह से वो बिलाखिर वकील बनने में कामयाब भी हुई। अदाकारा ने गुज़श्ता बरस अगस्त में LLB के इम्तहानात में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 85% नंबरों से वकालत का इम्तहान पास किया था। मावरा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। मेरे वालिदैन ने वकालत पढ़ने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और अपना ताउन भी पेश किया। उन्होंने दुआएं करने वाले मद्दाहों और अजीज़ व अकारिब का भी शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह का भी शुक्र अदा किया। उन्होंने अपनी एक और तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की, जिसमें मावरा ने लिखा कि अल्लाह का शुक्र है, अब मैं एडवोकेट अदाकारा हूँ। वकालत की डिग्री मिलने पर उन्हें साथी फनकारों और मदाहों ने मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियाँ समेटने की दुआ दी। वकालत की डिग्री मिलने पर उन्हें साथी फनकारों और मदाहों ने मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल की मज़ीद कामयाबियों की दुआ दी। हमजा अलीवासी की फिल्म परवाज़ है जुनू सऊदी अरब में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि परवाज़ है जुनू पहली पाकिस्तानी कमर्शियल फिल्म है जो कि सऊदी अरब में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म रवां माह 11 अक्टूबर को सऊदी अरब की स्क्रीन्स पर रिलीज़ होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में मज़ीद पाकिस्तानी फिल्में पूरी दुनिया में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह। वाज़ेह है कि हमजा अलीवासी, हानिया आमिर, राहत रज़ा मीर और कुबरा खान की फिल्म परवाज़ है जुनू ईद उल अज़हा पर नुमाइश के लिए पेश की गई थी, तहम फिल्मी शायकीन को मुतासिर करने में कामयाब रही। हिदायतकार प्रोड्यूसर आसिम रज़ा की ज़ेर तकमील फिल्म पड़े हट लव के दूसरे स्पेल की शूटिंग के लिए इवेंट तुर्की पहुंच गया है। मज़कूरा फिल्म का पहला स्पेल गुज़श्ता दिनों शुमाली इलाका जाते मुकम्मल किया गया था और अब फिल्म का दूसरा स्पेल टर्की में शूट किया जा रहा है, जिसमें माया अली, अहमद अली भट्ट, शहरियार मुनव्वर, ज़ारा नूर अब्बास और दीगर फ़नकारों का काम फिल्माया जाएगा। जबकि इन फ़नकारों ने TV ड्रामों के रिकॉर्डिंग का शेड्यूल नए सिरे से तरतीब दे दिया है ताकि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान दीगर प्रोजेक्ट्स का हर्ज ना हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरह से अब सीक्वल वाली फिल्मों की रिवायत चल पड़ी है। रवां बर्स जहां नामालूम अफराद 2 और जवानी फिर नहीं आनी 2 जैसे फिल्में सामने आई थीं, अब वही इतलात है कि 2015 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रॉन्ग नंबर का भी सीक्वल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, इतलात हैं कि फिल्म साज़ व अदाकार यासिर नवाज़ की कामयाब रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रॉन्ग नंबर का सीक्वल बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है और इस बार फिल्म की कास्ट में नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। रॉन्ग नंबर 2 में अदाकार समी खान मरकजी, जबकि नीलम मुनीर उनकी मोहब्बत का किरदार अदा करती नजर आएंगी। समी खान अब रॉन्ग नंबर 2 में रोमांस और कॉमेडी का जादू चलाते नजर आएंगे। अलावा अजी अदाकारा और मॉडल नीलम मुनीर भी पहली बार इस फिल्म का हिस्सा बनेंगी। अगरचे समी खान और नीलम मुनीर को फिल्म का हिस्सा बनाया गया है, ताहम जावेद शेख, दानिश नवाज और नय्यर एजाज सीक्वल में अपने किरदार अदा करते नजर आएंगे। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण अगले फिल्म में तेजाब गर्दी के खिलाफ लड़ने वाली बहादुर लड़की लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक दीपिका पादुकोण तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली लड़की लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार अदा करेंगी। यही नहीं बल्कि वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी होंगी। दीपिका पादुकोण का कहना है कि जब मैंने फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे लगा था कि ये एक औरत पर जुल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इस खातून की बहादुरी और हौसले के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कहानी है। लक्ष्मी की कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और यही वजह है कि मैंने फिल्म में अदाकारी के साथ साथ इसे प्रोड्यूस करने का भी फैसला किया। नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के बायस कुछ वक्त के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अदाकारा सोनम कपूर ने ट्विटर पर ही ट्विटर छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं कुछ अरसे के लिए ट्विटर को खैरबाद कह रही हूँ। सोनम ने यह फैसला सार्फिन की जानिब से मिलने वाली तनकीद के बाद किया और कहा कि ट्विटर बहुत ही मनफी हो गया है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल सोनम कपूर ने मुंबई की सड़कों पर सफ़र करते हुए ट्रैफिक और माहौलियाती आलूदगी का
रोना रोते हुए कहा था कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिस पर एक सारिफ ने उन पर तनकीद करते हुए कहा था कि आप जैसे लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और जिनसे खारिज होने वाला धुआं और आपके घर में मौजूद 10-20 एयर कंडीशंस माहौलियाती आलूदगी बढ़ाने की वजह है, लिहाजा माहौलियाती आलूदगी का रोना रोना बंद करें। नाज़रीन, सारिफ की इस तनकीद पर सोनम ने शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उसी पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि आप जैसे लोगों की वजह से ख़वातीन का घर से निकलना और सफ़र करना मुश्किल हो गया है। इसके बाद ही सोनम ने ट्विटर छोड़ने का ऐलान किया था। नामवर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने जिनसी हरासानी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि यह मामला सिर्फ खवातीन तक महदूद नहीं बल्कि मर्द भी मुतासिर हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने गुज़श्ता रोज़ नई दिल्ली में 16वीं हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में शिरकत की। नाज़रीन, इस दौरान उन्होंने खवातीन को काम करने की जगह पर जिनसी हरासान करने के कदम के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा था कि जिनसी हरासानी चाहे काम करने की जगह पर हो या फिर सड़क पर गलत है। अदाकारा दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह की बात से इत्तफाक करते हुए कहा था कि मेरे लिए मी टू मुहिम सिर्फ एक सिर्फ तक यानी खवातीन तक महदूद नहीं है बल्कि ये मुहिम गलत सही की जीत है। लिहाजा कोई भी शख्स जो बदसलूकी का सामना करता है, चाहे वह मर्द हो या औरत, हमें उसकी हिमायत में ज़रूर खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अदाकारा तनुश्री दत्ता की जानिब से नाना पाटेकर पर लगाए जाने वाले जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। कुछ लोग तनुश्री दत्ता का साथ दे रहे हैं जबकि कुछ लोग नाना पाटेकर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। डीसी कॉमिक्स के मद्दाह इन दिनों बेसब्री से दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्म एक्वामैन का इंतजार कर रहे हैं और अब उनके इंतजार को मजीद हवा देने के लिए फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डीसी कॉमिक्स ने गुज़श्ता रोज़ एक्वामैन का 5 मिनट तवील ट्रेलर जारी किया है जिसमें फिल्म अहम मनाजिर की झलकियाँ दिखाई गई हैं। ट्रेलर को देखकर महसूस हो रहा है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी और मद्दाहों को दिलचस्पी का सामान बनेगी। नाज़रीन, फिल्म में एक्वामैन का मरकज़ी किरदार जिसे मोमोआ अदा कर रहे हैं और ये एक ओरिजिन की स्टोरी है जिसमें एक्वामैन की पैदाइश से लेकर एटलांटिस के दोबारा अरूज के लिए लड़े जाने वाली जंग को मरकज़ी ख्याल बनाया गया है। एटलांटिस एक अफसानवी शहर है जिसका तस्करा अफलातून की तहरीरों में मिलता है। ये एक ऐसा शहर है जो इंतहाई ज़बरदस्त बहरी क़ुव्वत का हामिल है और एथेंस के लिए मुश्किलात पैदा करता रहता है। कुछ मौरख़ीन इसे एक ऐसा शहर तस्वुर करते हैं जो कि माजी में कभी मौजूद था। फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ जेम्स वॉन सर अंजाम दे रहे हैं जिससे कब फास्ट 7 बना चुके हैं। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन मनाजिर ने इंटरनेट की दुनिया में सनसनी मचा दी है और उम्मीद की जा रही है कि डीसी की साबका ब्लॉकबस्टर फिल्म वंडर वुमन की तरह ये फिल्म भी कामयाबी के झंडे गाड़ेगी और डीसी कॉमिक्स के मदाहों को कई साल से तारी मायूसी और नाउमीदी की फिजा से निजात मिलेगी। नाज़रीन, एक्वामैन 21 दिसंबर 2018 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सो इंतज़ार कीजिए समंदरों के बादशाह की हुकूमत के आगाज़ का। तो जी नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।